तो वो नहीं। बार जब 2027 में जो भी इलेक्शन होंगे तो हम यहाँ पर विरोध जरूर करेंगे। सभी सरकारों को देखते ही जब जनप्रतिनिधि हमने यहाँ से चुन के भेजे हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। हाँ, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं वहाँ सड़क पहुँचाऊँ। देश आजादी के 78 वर्ष पूरे होने और विकसित भारत और अमृतकाल के दावों के बीच आगे बढ़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड के कई गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के इंतजार में हैं। नैनीताल जिले के ग्राम पंचायत खुरपाताल के अंतर्गत आने वाला बजून फगुनिया खेत गांव ऐसे ही एक इंतजार में है, जहां ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देने लगा है। सड़क निर्माण की वर्षों पुरानी मांग पूरी न होने से नाराज ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव में अब एक ही आवाज गूंज रही है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। विधायक जी से मिल चुके हैं, सांसद जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री धामी जी तक उनके ऑफिस में कार्यकाल में बैठकर तक उनसे वार्तालाप होकर हमने रोड की मांग रखी। वो कह रहे हैं हो जाएगी। इसमें मेन जो अभी वो अड़ंगा आ रहा, फॉरेस्ट का आ रहा, वो हमें आश्वासन देने में हमें तो ये नारा है कि 2027 का चुनाव बहिष्कार का, अगर रोड नहीं बनते तो हम तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र में सर अब कोई मरीज होता है या कोई गर्भवती महिला होती है, उसको आज भी हम लोग डोली का सहारा लेकर हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में हम जी रहे हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि आजादी के 78 साल बाद भी उनका गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन्हें करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर फगुनिया खेत पहुंचना पड़ता है। इसके बाद बजून से अधोड़ा तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क पर सफर तय करने के बाद ही करीब 12 किलोमीटर दूर नैनीताल पहुंचा जा सकता है। ये लगभग ब्रिटिश काल से ये जो हमारा ये रोड है तो तब से ये वैसी का वैसी बना हुआ है। अभी तक कोई इसमें हमारे लिए तो कोई ऐसा अभी विकास नहीं हुआ। और हमारी ये साग सब्जियाँ हैं, देखो इतनी बढ़िया खेती पाती होती है, साग सब्जी होती है, तो इसको बाजार तक जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है। तो वहाँ से मेन जो सब संपर्क मार्ग है जिला वहाँ हड़प तक वहाँ पहुँचाने तक तो हमें तो काफ़ी परेशानी होती है। और ख़ास तौर पर ये स्कूल भी बच्चे और कभी कोई बुजुर्ग बीमार और कोई डिलीवरी का केस होता है तो इसमें भी काफ़ी परेशानी काफ़ी दिक्कत होती है। तो डोली में बैठाकर डोली मिल जाते हैं तो 2-4 लोग मिलजुल करके डोली में रख करके जिला अस्पताल तक पहुंचाते हैं। अगर ये पूरी नहीं होती है तो हमारा तो वोट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज तक तो हम वोट देते ही आए हैं। सभी सरकारों को देखते ही जब जनप्रतिनिधि हमने यहाँ से चुन के भेजे हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो आज तक तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। सड़क न होने की सबसे बड़ी कीमत गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं चुका रहे हैं। स्कूली बच्चों को हर दिन लंबी पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि किसी भी स्वास्थ्य इमरजेंसी में मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को आज भी डोली के सहारे जंगल और पहाड़ी रास्तों से मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। सवाल यह है कि जब देश चांद और अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब क्या पहाड़ के इन गांवों तक सड़क पहुंचाना अब भी सबसे कठिन मिशन बन चुका है? गांव के अधिकांश लोग फल और सब्जी उत्पादन पर निर्भर हैं, लेकिन सड़क न होने से उनकी उपज समय पर बाजार तक नहीं पहुंच पाती। परिवहन लागत बढ़ने से किसानों की आमदनी भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर चुनाव में सड़क का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फाइलें भी मानो पहाड़ों में कहीं गुम हो जाती हैं। सड़क सुविधा के अभाव में गांव से लगातार पलायन हो रहा है। कभी करीब 2500 से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में अब केवल लगभग 60 लोग ही बचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क बन जाती तो शायद गांव आज भी आबाद ही होता। हमारी समस्या ये है, इतनी अच्छी सब्जियां होती है हमारे गांव पे, हमारे गांव में रोड ना होने के कारण सब कुछ मतलब वो हो चुका है। कल का एरिया है, हमको अपने बच्चों को भेजने में भी डर लगता है। वहीं इस मामले में नैनीताल विधायक सरिता आर्या का कहना है कि फगुनिया खेत और जमीर क्षेत्र के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव कई बार शासन को भेजा जा चुका है। हालांकि क्षेत्र में बांज के जंगल होने के कारण वन विभाग से अनुमति नहीं मिल पाने से कार्य आगे नहीं बढ़ सका है। ये कई बार हम लोगों ने सरकार में भी दे दिया है। इसमें पेड़ भी आ रहे हैं, पेड़ों की भी गिनती होगी, क्योंकि वहाँ बांज का हमारा काफ़ी जंगल है। और आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा हमारी जमीरा में है, तो वहाँ हम लोगों के कई बार हम लोगों के फॉरेस्ट में फाइल चली जा रही है, फिर ऊपर से वापस आ जा रही है, क्योंकि पेड़ों की गिनती, क्योंकि बांज की हमें रक्षा करनी है। पर्यावरण बचा रहेगा तो हमारा संसार भी बचेगा।
हमें ऑक्सीजन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। उनका खेत का हमने कहा अलाइनमेंट चेंज कर दो, फगुनिया खेत का भी अलाइनमेंट चेंज करना है, तो अलाइनमेंट अगर उसका वो होगा तो वहाँ सड़क जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय सभी को विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। देखिए, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, इतनी जनता खड़ी है, ये जनता भी देखो सब समझती है कि कौन कैसा है क्या है, मैं सब समझती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है, हमने सड़क बनानी है, ये कहेंगे हम कि मैंने सड़क बनानी है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके वहाँ तक सड़क डालें, क्योंकि जो बीमार हो जाते हैं, हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनका दुख दर्द मैं भी जानती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, तो मुझे भी उन लोगों की पीड़ा है, अपने जो वहाँ बीमार होते हैं उनको कैसे डोली में लाते हैं, मुझे उनकी पीड़ा है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। हाँ, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं वहाँ सड़क पहुँचाऊँ। फिलहाल गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर उनकी सड़क पहले बनेगी या फिर एक और चुनावी वादा होगा, क्योंकि इंतजार करते करते गांव की आबादी तो लगभग खत्म हो चुकी है। अब कहीं भरोसा भी पलायन न कर जाए। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए आवाज इंडिया से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करता है।